मैं पार्वती हूँ। आप प्लीज इससे शादी कर लीजिए। सिंघाने, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, आपको इनके प्रेशर में आने की आपको इससे शादी कर लेनी चाहिए। शी लव्स यू। इसे क्या हुआ? ये इतनी अपसेट क्यों लग रही है? क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नीति भी एकदम ठीक है। जब वो सोई हुई थी तो बहुत मासूम लग रही थी और उसने जो कुछ भी किया अपने साथ वो सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। संजू पुत्र, अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ, बोल देना इसको और हमारी भी टेंशन खत्म कर। हाँ, मैं 2 मिनट है। संजू, संजू, ये संजू को क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं देकर गया? पुत्र, जवाब क्या देना है उसने? उसकी हाँ ही समझ। नहीं मैं जी, ऐसे कैसे हाँ समझो? मुझे उसके मुंह से सुनना है। पुत्र, पता नहीं वो खुद कब हाँ बोलेगा। तू टेंशन मत ले, अभी उसका मूड खराब है ना। बस तू शादी की बात पक्की समझ। 2-3 दिन में उसे समझ में आ जाएगा पुत्र और हाँ बोल देगा। हाँ, मेरे पास 2-3 दिन का टाइम नहीं है। मुझे अभी उसके मुंह से जवाब सुनना है। क्या कर रही है? सुनना, कहाँ जा रही है तू ऐसी हालत में? पुत्र, बात करूंगी ना संजू से, सुन तो। सॉरी डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। आप इनकी बेटी है ना, पार्वती सिंघानिया? आप मॉम को जानती हैं? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है हमारे देश की। बाय द वे, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वैसे हाउस नीति ना? नीति इज परफेक्टली फाइन। आप टाइम पे एफआईआर की कॉपी ले आई तो टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वैसे नीति का हाथ इतना गहरा कटा नहीं था कि कोई सीरियस इशू होता। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स पार्वती जी, ये कोई पहला केस नहीं है। मैं ऐसे बहुत से केसेस देख चुकी हूँ जहाँ फैमिली को डराने के लिए लोग इस तरह फेक सुसाइड का नाटक करते हैं। आई एम सॉरी, आप ये मत समझना कि मैं नीति को गलत प्रूव करना चाहती हूँ या मेरा कोई हिडन मोटिव है। यहाँ मौजूद लोगों में मुझे आप सेंसिबल लगे तो मेरी बात मानिए, नीति को लेकर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए। नीति ने ये जो सुसाइड अटेम्प्ट किया, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो किसी बात को लेके सीरियसली डिस्टर्ब थी या फिर वो ये सब करके अपनी कोई बात मनवाना चाहती थी। एनीवेज, टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू डॉक्टर। मैं इस बारे में नीति के फैमिली से बात करूंगी। हैव अ नाइस डे मैम। सी यू। मॉम, मॉम आपने सुना भी डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने तो सब सुना। तूने सुना कि नहीं? डॉक्टर ने बोला तो फट करके उनकी बात मान गई। और मैं तब से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए बार बार कहती हूँ, नीति को लेकर इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। मॉम मुझे लगा कि वो सच में इमोशनली ब्रोकन है। नीति दुनिया की आखिरी लड़की होगी जो इमोशनली ब्रोकन हो सकती। दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल लड़की है वो। जो करती है ना, यहाँ से करती है, सोच समझ कर। तूने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कलाई जरूर अपनी काटी, लेकिन उसके पीछे उसका कोई मोटिव था। शायद वो किसी से अपनी बात मनवाना चाहती थी। इमोशनल होना बंद कर एंड सी थिंग्स फॉर द वे दे आर। आंखें खोल और देख। नीति ने ये सब नाटक इसलिए किया ताकि राशिद शादी के लिए हाँ करते। चल आजा। यहाँ
पे भी नहीं है। कहाँ गई? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कोई पार्वती नहीं हो, बल्कि मेरी परी हो, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जो तुम मेरी शादी नीति से कराना चाहती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ना तो राजीव कभी किसी और का हो सकता है, ना ही परी, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकता है कि मैं नीति से शादी कर लूंगा? रियली? एक सेकेंड, तुम ये सब कुछ नीति की वजह से कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि नीति कैसी है। लास्ट टाइम भी उसने तुम्हें मजबूर करके मेरे उसकी शादी के लिए हाँ करवाया था, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उसके कैरेक्टर पे, उसकी प्रेगनेंसी पे कोई उंगली उठाए। बट आज तो ऐसा नहीं हो रहा है ना परी। फिर मैं क्यों करूं शादी नीति से? मैं हरगिज नहीं करूंगा उससे शादी। एक मिनट, You asked me to marry नीति, और जवाब सुने बिना ही जा रही थी। So tell me, क्या कहना जवाब में? हाँ या ना? Of course, हाँ. I mean, you both are made for each other, right? Oh, wait. कहीं आप प्रोजेक्ट को लेके कुछ? Don't worry. आपके और नीति की शादी से प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay? And yes, tomorrow we'll be coming to your house. Are you damn sure कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? I am damn sure. आपकी शादी, आपकी पर्सनल लाइफ, मुझे क्या मतलब है उससे? We only share professional relationship, Mr. Bajwa. Nothing else. That's it. Hope you got my point. ठीक है फिर, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। I will marry नीति। अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ूंगा। नीति भी खुश, फैमिली भी खुश, and you will be happy too. Right? कहाँ चला गया? कहीं फिर से उस पति के पास तो नहीं चला गया? कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं। तुम बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चल के रेस्ट करो। आजा। मुझे कोई रेस्ट नहीं करना। जब तक मैं तुम्हारा जवाब नहीं सुनूंगी मैं रेस्ट नहीं करूंगी, संजू। तुम्हें जवाब चाहिए? तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अपना रिश्ता ना तोड़ूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं?
तो ठीक है नीति, मैं तुम्हारा घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं और बहुत जल्द तुमसे शादी भी करूंगा। I will take care of you. थैंक यू संजू। नीति रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने तुम्हारा जवाब दे दिया ना, अब जाओ, जाके रेस्ट कर लो। मुझे घर जाना है संजू, मेरा दम घुट रहा है यहाँ हॉस्पिटल में, इस मेरे घर ले चलो। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, तब तक के लिए रूम में चलो। माँ, आपने सुना? हाँ, आपने सुना? संजू ने हाँ कह दी। संजू शादी के लिए मान गया। फिर सोच ही रही थी कि तू अब तक सोई नहीं होगी। इतना लेट हो गया, सो जा। ट्राइंग मॉम, लेकिन ऐसा लगता है कि नींद आंखों से कई मीलों दूर है। क्या सोच रही? नीति के बारे में? हाँ मॉम, मुझे एक बात बताओ, राजीव से शादी करने के लिए उसने इतना घिनौना ड्रामा किया? कोई ऐसे कैसे हो सकता है मॉम? इस लड़की ने एक लड़के को पाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली। ये फेक सुसाइड तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। मैं जितना नीति को जानी और समझी हो ना, आई नो इट फॉर अ फैक्ट एंड आई कैन गिव इट इन राइटिंग, वो ऐसा कुछ फिर करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके आसपास के लोगों को, इंक्लूडिंग यू, शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। आई नो मॉम, और वैसे अच्छा हुआ कि उसने सुसाइड करने का सिर्फ नाटक किया। अगर उसने सच में ऐसा कुछ कर लिया होता तो मेरा बदला अधूरा रह जाता। आपको पता है, जब मैंने नीति को इमरजेंसी वार्ड में देखा ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बचपन की सारी यादें मेरी आंखों के सामने आ गई। आई स्वेयर मॉम, फिर धीरे धीरे वो सारी बुरी यादें आने लगी जो नीति ने मेरे साथ किया है। And I won't spare her, mom. मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। ठीक है तू, अब तो खुश है ना? भाई जो तू चाहती थी वो तुझे मिल गया। मानती है अपनी बेबे को अब? मतलब ये जो कुछ भी हुआ ना, मेरा प्लान था। सुखविंदर से मैंने ही कहा था पार्वती को कहलवाने के लिए कि वो संजू को बोले कि संजू तेरे साथ शादी करे, क्योंकि संजू पार्वती की बात तो टालेगा नहीं और पार्वती इस शादी के लिए ना नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देती है तो सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है ना। वो तो क्या बोलती है तेरी इंग्लिश में, एक्सपोज हो जाती है ना। मैं तो सबके सामने एक्सपोज हो जाती, और वो लोग यही तो चाहते थे। सब जानते हैं कि परी राजीव से कितना प्यार करती थी, पर मॉम वो लोग ना शायद ये भूल गए। उन्हीं लोगों ने मुझे राजीव का असली चेहरा दिखाया था। उन्हें सिर्फ यही याद है कि उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, राजीव ने नहीं। पर राजीव भी वही मौजूद थे, और अब वो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते। उन्हें जो करना है करें, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वो नीति से शादी कर ले। You'd God, that was the most incredible thing that you could have done. तूने जैसे ही ये बात बोली ना, राजीव का चेहरा देखने लायक था। I think वो दिमाग में सोच के बैठा हुआ था कि वो जैसी ऐसी कोई चीज बोलेगा तो शायद उनके बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, तो किसी तरह का ड्रामा करेगी। He was expecting you to revolt against this, but तूने बिल्कुल उल्टा रिएक्शन दिया और तूने तो सामने से ये कहा कि I think आपको नीति से शादी कर लेनी चाहिए। कि जानती है वो अब तक ये सोच रहा होगा कि तूने ऐसा रिएक्ट कैसे किया। ठीक है, तुम चाहती हो कि मेरी शादी नीति से हो जाए, तो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर देखता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो।
आई नो परी, तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, पर तुम शो नहीं कर रही हो। लेकिन कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपाओगी? कब तक अपने आप से मुझे दूर करोगी? जैसे नीति को मेरे साथ देखोगी ना, यू विल फील जेलस परी। उन्हें जो सोचना है सोचे मॉम, आई डोंट केयर। बिलीव मी, अब मैं राशिव को एक के बाद एक इतने शौक देने वाली हूं ना कि उनको ये बिलीव करना ही पड़ेगा कि मैं उनकी परी नहीं हूं, पार्वती सिंघानिया हूं। तुम सारी दुनिया से अपनी सच्चाई छुपा सकती हो परी, लेकिन मुझसे नहीं, और मुझे खुद तुम सच बताओगे। कल राजीव के साथ परिवर्तन को लेके मीटिंग है ना, देखना कल क्या होता है। कल मीटिंग में आ रही हो ना? कल देखता हूं कैसे अपनी फीलिंग्स को संभालती हो तुम सबके सामने। अब मैं वो परी नहीं रही जिसे राजीव जानते थे, जिसके बारे में वो सोचते हैं। तुम चाहे कुछ भी शो करो, कितना ही झूठ बोल लो, बट मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। तभी तो कोल्ड स्टोरेज में जो कुछ भी हुआ था, तुमने उसके लिए तमाशा नहीं क्रिएट किया। और आज तुम नीति की हेल्प करने आ गए हॉस्पिटल में। पता है क्यों? क्योंकि आज भी नीति तुम्हारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पहले थी। और ये सारी बातें प्रूव करती हैं कि तुम पार्वती नहीं, मेरी परी हो। मैं चलती हूँ मेरी बच्ची। आओ मेरी प्यारी बच्ची। वैसे नाटक तूने बहुत अच्छा किया था, खुदकुशी करने का। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना परी, लेकिन जरा सी कलाई काट के मैंने तुझे बेवकूफ बना दिया। माय गॉड, तो कल भी बेवकूफ थी और आज पार्वती बनकर भी बेवकूफ की बेवकूफी है। जरा सा खेल खेला था मैंने तेरे साथ, और देख तो पहली चाल में ही हार गई। एनीवे, जो मुझे चाहिए था वो तो मैंने ले लिया, और तुझे पता भी नहीं चला। और जब तक पता चलेगा ना मेरी जान, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नींद की दवाई कहाँ गई? यही तो होती है। हाय रब्बा, कितना सुंदर है। परी, इसका लॉक तो टूटा हुआ है। अरे यार, मैं भी ज्वेलर से ठीक करा के लेके आता हूं। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में ठीक करा लूंगी। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि नीति से शादी करने के लिए हाँ करना चाहिए कि ना, तो मेरा जवाब सुनो। तो मैं खुद ही उसे मना कर देना चाहिए था। दरवाजा खोलो जल्दी, दरवाजा खोलो। परी, तुम इतनी हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। एक सेकंड, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हुआ क्या है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ये पूछने की कि तुम नीति से शादी कर सकते हो या नहीं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे एक सेकंड, मैंने तुम्हें नहीं कहा है, तुमने मुझे कहा है नीति से शादी करने के लिए। अच्छा, मतलब मैंने तुमसे कहा तो तुम नीति से शादी कर लोगे? फिर मेरा क्या होगा? मेरे बारे में सोचा है तुमने? एक सेकंड, तुम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा मत करो। कैसे गुस्सा ना करूं, कैसे शांत हो जाऊं मैं? तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे पहले वाले राशिव नहीं रहे, बदल गए हो तुम। तुम्हें ना मेरा प्यार दिखाई देता है, ना मेरी खामोशी दिखाई देती है तुम्हें। तुम कब समझोगे उन बातों को जो मैं तुम्हें खुद नहीं बता सकती?
राशिद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो तुम नहीं जानते और ना ही मैं तुम्हें कभी बता सकती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज। एक सेकंड प्लीज, तुम शांत हो जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता है? तो तुम गुस्सा मत करो ना। गुस्सा कैसे नहीं करूं मैं? तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझसे तो कोई मतलब नहीं ना। तुम्हें तो सिर्फ उस नीति से मतलब है ना। तुम्हें मुझसे नहीं कभी नहीं हो सकता। तुम प्लीज शांत हो जाओ। काम डाउन प्लीज। ये क्या सपना हुआ? इस सपने का क्या मतलब हुआ? परी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानता हूं, और ना ही वो बातें परी मुझे बता सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी बातें जो मुझे नहीं पता है? ताई जी कहती है हर सपने का मतलब होता है, एंड आई एम श्योर इस सपने का भी जरूर कोई मतलब होगा। एक काम करता हूं, ताई जी से पूछता हूं कि सपने का मतलब क्या था, और ये भी पता लगाने की कोशिश करता हूं कि सपने में नीति इतने गुस्से में क्यों थी परी को लेके। कल तो कितने था? अरे कुछ नहीं, कल थोड़ा अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर रहा था। और क्या? कौन से दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर रहे थे? निधि तुम ठीक हो? चाची जी ने बताया कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश करी। ऐसे क्या घूर रही है पुत्र? तू कर सकती है तो क्या मैं बता भी नहीं सकती? मैंने अपनी नस काटी थी, किसी का गला नहीं काटा था। ये सब कुछ करके कोई मुझे मजा नहीं आया। मैंने कितना दर्द सहन किया होगा, बट मैंने अपने दर्द की कीमत वसूली है। मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे कीमती चीज मेरे हाथों से जा रही थी, बट मैंने उसे वापस पा लिया। अरे मुझे भी तो बताओ, क्या क्या मिला? संजू वापस मिल गया। बस यू नो इट, संजू इज एवरीथिंग फॉर मी। हेलो मिस सिंघानिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर बाजवा। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ऑफ कोर्स नॉट, मैं आप ही का वेट कर रहा था। प्लीज कम। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वैसे मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, आज बहुत काम है। मिस्टर बाजवा, स्टडी रूम दिस वे। ये तो ऐसे कर रही है जैसे कि हमारी कोई औकात ही नहीं है इसकी नजरों में। ये ऐसी करती है, 2-3 बार मेरे साथ कर चुकी है ऐसे। मेरे साथ नहीं कर सकती, इसे तो मैं 1 मिनट में इसकी औकात दिखा दूंगी। नीति, इंसान को ना उतना ही बोलना चाहिए जितना वो कर सके। और ये मत भूलो, उसी ने संजू को कन्विंस किया तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए। 1 मिनट, ये बात थोड़ी ऑड फील नहीं हो रही कि उसने संजू को कन्विंस किया तुमसे शादी करने के लिए? कहीं ये सच में पार्वती तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, परी ही है। लेकिन अब ये हमें ये शो करना चाहती है कि ये पार्वती है, तभी तो कन्विंस किया है उसने संजू को मुझसे शादी करने के लिए। और ये सब कुछ करके ना ये बताना चाहती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे और संजू की शादी से। बट आई नो, जबरदस्त फर्क पड़ रहा है इसे। यू जस्ट वेट एंड वॉच। उत्तर, ये सब बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। तू साबित करना कि ये पार्वती नहीं परी है। अभी नहीं मम्मी जी, अभी तो इसे इतनी तकलीफ देनी है कि दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाए, लेकिन मुंह से उफ तक ना कर पाई है। परी पुत्र, मेरा मतलब है पार्वती कैसे है? तो पुत्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी। माफ करना पुत्र, मैंने तुझे परी कह दिया। नहीं नहीं आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है आप परी को कितना पसंद करती थी। एनीवे, आप जो चाहे मुझे उस नाम से पुकार सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वोंट माइंड। संजय पुत्र, महुआ बता रही थी कुछ देर पहले, तू मैंने ढूंढ रहा था, किसी सपने के मतलब को जानना था तुझे। हाँ एक्चुअली ताई जी, वो आपसे कुछ पूछना था, बट बाद में पूछता हूँ। ठीक है। अच्छा ए बता, तो पकोड़े खाएगा? पकोड़े? हाँ, वो गुरप्रीत बहन जी है ना, उन्हें परी और परी के हाथ के बने हुए कुछ स्पेशल पकोड़ों की याद आ रही थी।
परी नु याद कर करके इतने सारे किस्से सुना रही थी। मैंने सोचा उनके लिए पकोड़े बना देती हूँ। मजा आ गया पुत्र, कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही है मुझे। माँ मैं हूँ, अच्छा खाना मुझे बनाना आना चाहिए, तू इतने स्वादिष्ट पकौड़े कैसे बना लेती है? बताना क्या डालती है इसमें? मम्मी जी, शेफ अपना सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताते। आपको अगर पकोड़े खाने का मन हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। पर दी, कभी बड़ी माँ का मन किया और तू यहाँ नहीं हुई तो? ओए, मैं कहाँ जाऊंगी? हमेशा आप लोगों के पास ही तो रहूंगी। अच्छा, शादी के बाद तू थोड़ी ना यहाँ रहेगी। मम्मी जी, तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी शादी ना यही पिंड में करवा दीजिए। आपको पता है, इससे दो चीजें हो जाएंगी। एक, अगर आपको पकोड़े खाने का मन होगा तो मैं आपको बना के दे सकती हूँ, और दूसरा, मम्मी जी मुझे आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा ना। हाय हाय मेरा पुत्र। आंटी जी, हाँ, इफ यू डोंट माइंड, मुझे भी आपके हाथ के पकौड़े खाने हैं। हाँ, क्यों नहीं, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? किचन में पकोड़े बनाने में तुझे मेरी मदद करनी होगी। बट ताई जी ऐसा नहीं हो सकता है। एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा काम है। सारा दिन काम काम काम, बाद में कर लेना काम। तू थोड़ा मेरे किचन में मदद कर देगी ना, जल्दी से काम हो जाएगा और तू सीख भी जाएगी। बट ताई जी आपको नहीं पता, हमें बहुत जरूरी काम करना है। पार्वती जी बताइए ना आप इन्हें कि हमें कितना इम्पोर्टेंट काम है। राजीव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अपनी मम्मी जी के लिए उनके फेवरेट पकौड़े बनाने हैं। मिस्टर बाजवा, आंटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मीन, काम तो होता रहेगा, पूरा दिन है हमारे पास, एंड आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। मैं घंटों का काम 1 घंटे में कर सकती हूँ, बट फर्स्टली आई नीड टू लर्न हाउ टू मेक पकौड़ास। खाना बनाना आता है? बहुत अच्छे से आता है ताई जी। नहीं, आई मीन थोड़ा थोड़ा आता है। एक्चुअली हमारे घर पे मोस्टली दाई माँ ही खाना बनाती है, तो उनसे कभी कुछ सीख लिया तो कभी मॉम से, और मॉम भी किचन में लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो ज्यादा कुछ तो सीख नहीं पाई। कोई नहीं पुत्र, यहाँ आ जाया कर, कुछ दिनों में सब सीख जाएगी। हाँ, पर आंटी जी आप तो खुद ही सब कुछ कर रही हैं, मुझे भी तो हेल्प करने का मौका दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो तेनू यहाँ बुलाया। और तू एक काम कर, तो ये मिर्ची, आलू और प्याज काट ले, तब तक मैं बाकी चीजें देख लेती हूँ। ठीक है, इसे लंबा लंबा काटना। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई, गुरप्रीत बहन जी ने क्या कहा था पकौड़ों में डालना है? पनीर, गोभी और एक और चीज बोली थी। मैं जरा उनसे पूछ कर आती हूँ, तब तक तो ये सब काट ले। हाँ? हटिए मिस्टर बाजवा, क्या है ये सब? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं? यू नो इट वेरी वेल आप क्या कर रहे हैं। देखिए आप दूर रहिए, वरना दूर ही तो नहीं रह सकता मैं सिंघानिया आपसे। बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट हो ही नहीं पा रहा है। वो आंसू आ गया आपका। टेल मी व्हाट डू यू वांट? मैं इस बारे में नीति से बात करूं? कर सकती हैं। नीति क्या, आपको जिससे बात करनी है आप कर सकती हैं। और आपको क्या लगता है कि मुझे किसी से डर लगता है? ओह माय गॉड, आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है मिस्टर बाजवा? हिम्मत पता नहीं, बस आ जाती है। एंड बिलीव मी, मेरा दिल कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बस आपको गलत लग रहा है।